हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स शुरू किया सीगा। इफ यू रिमेंबर कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स, हाँ, जिहदे अंदर आपने 4 कैटेगरीज डिस्क्राइब करनियां सीगियां। डू यू रिमेंबर किहड़ियां 4 कैटेगरीज आपने डिस्कस कीतियां सीगियां करनियां सी? आइडेंटिफिकेशन, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ मतलब ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। देन आप ऑर्गेनिज्म का की करना सीगा? नॉमनक्लेचर, कि ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ਦੇ नॉमनक्लेचर ਦੇ अकॉर्डिंग ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ दो। अगर ये वायरस है तो वायरल नॉमनक्लेचर ਦੇ अकॉर्डिंग रखांगे। अगर ये प्लांट है तो प्लांट ਦੇ नॉमनक्लेचर ਦੇ अकॉर्डिंग रखांगे। अगर वो कोई होर कैटेगरी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, तो आप एनिमल के अकॉर्डिंग ਉਹਦਾ नाम रखांगे। ठीक है, नॉमनक्लेचर। फिर आपने नॉमनक्लेचर के अंदर कहा कि नॉमनक्लेचर आप 2 तरह के नाम पढ़ते हैं, कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। कॉमन नेम के अंदर आपने की कहा सीगा कि कॉमन नेम किसी जो भी ऑर्गेनिज्म किसी रीजन ਨੂੰ बिलोंग करता है, उस लोकल लैंग्वेज के अंदर जो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ कॉमन नेम कहने आ। कॉमन नेम का बेनिफिट की किया सीगा कि वो ईजी टू रिमेंबर है ना, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमेंबर है। बट क्योंकि वो एक रीजन के अंदर है तो दूसरा रीजन उस नाम के नाल फैमिलियर नहीं हो सकता। उस ड्रॉबैक को दूर करने लई कैरोलस लिनस ने की दिता सीगा बायनोमियल नॉमनक्लेचर, जिहदे च आपां ने कुछ रूल्स डिस्कस कीते सीगे कि अपने कोल जीनस एंड स्पीशीज नेम है जिहड़ा वो होना चाहिए, फिर वो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, एंड अगर वो इटैलिक्स के अंदर नहीं है तो उन्होंने अंडरलाइन करना जरूरी है। फर्स्ट लैटर है जिहड़ा वो कैपिटल होना चाहिए, जेनरिक जीनस का जिहड़ा लैटर है वो कैपिटल होना चाहिए, एंड स्पेसिफिक एपिथेट का जिहड़ा सेकंड लैटर है वो मेरे को स्मॉल लैटर होना चाहिए। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना। ये आपां रूल्स लास्ट क्लास के अंदर कर ले सीगे। लास्ट क्लास के अंदर आपने जो 4th कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स के अंदर जो 4th कैटेगरी है दैट इज टेक्सोनॉमी, ये आपने आज डिस्कस करना है। वी हैव इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमी, या जिहदे अंदर आप जिन्हों फर्दर कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी की हुंदा बेटे? टेक्सोनॉमी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक बायोलॉजी के अंदर एक स्पेशल ब्रांच है जो रूल्स एंड लॉज फ्रेम करती है किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन लई, किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन लई एंड नॉमनक्लेचर लई। यानी कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी which frames the laws and rules to classify, to identify and to give names to the organisms। ठीक है, तो taxonomy की है that deals with framing laws and principles of classifying the organisms on the basis of their evolutionary relationships। ठीक है, तो हुण अपने कोल आ गया taxonomic categories। तो इहदे अंदर taxonomic categories की है बेटे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जीवां नूं उन्हां दी सिमिलैरिटीज दे अकॉर्डिंग ग्रुप्स दे अंदर रखना। दैट सच कैटेगरीज आर कॉल्ड एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। समझ आई? जीवां नूं उन्हां दे सिमिलैरिटीज दे बेसिस पे एक ग्रुप दे अंदर रखना। जिवें फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਕਟਸ, ऑल ਇਨਸੈਕਟਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟਸ ਕਹਤਾ। बट ਜਦੋਂ मैं देखूंगी, देखो अपनी हाउस फ्लाई है ਉਹਦੇ फीचर्स डिफरेंट होंगे,
ठीक है। इस तो इलावा अपने कोल होर इंसैक्ट्स ने, एंट्स ने, उन्हां दे फीचर्स ते हाउस फ्लाई दे फीचर्स डिफरेंशिएट होणगे ना, तो मैं हाउस फ्लाई नूं एक स्पीशीज च रख दूंगी, एंट्स नूं मैं एक स्पीशीज च रख दूंगी, ठीक है। तो एक पूरी ब्रॉड कैटेगरी होना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ छोटे छोटे ग्रुप्स भी प्रेजेंट होना, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, that is called as the taxonomic categories। ਇਹ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਟੈਕਸੋਨ ਐਂਡ ਕੈਟੇਗਰੀ। कैटेगरी एक बड़ी टर्म है, हर ऑर्गेनिज्म नु ग्रुप दे अंदर डिवाइड करना, दैट इज कैटेगरी। टेक्सॉन की है, जिवें मैं कहा ऑल द इंसेक्ट्स दे मेक द टेक्सॉन, सारिया इंसेक्ट्स ने उन्होंने टेक्सॉन बना लिया, ठीक है। बट उन्होंने कैटेगरी है जिहड़ी ओह डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे कोल सारे बर्ड्स ने जिहड़े ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸੋਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿੰਗਡਮ, ਫਾਈਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸ, ਆਰਡਰ, ਫੈਮਿਲੀ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ठीक है, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। तो ये अपने कोल जेडे आ जाते हैं, आप ऑर्गेनिजम्स नूं देखो, एनीमल किंगडम आप एनीमल्स के अंदर ह्यूमनस नूं भी रखते हैं, एनीमल्स के अंदर अपने कोल स्मॉल जेडे सी दे अंदर जेडे सीडेंटरी है, हिलते भी नहीं हैगे, वो जीव भी आ जाएंगे, दे ऑल आर अंडर द एनीमल्स। फिर आप उन्होंने फरदर फाइलम्स के अंदर डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर फाइलम्स फरदर क्लासेस दे अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फिर वो सब क्लासेस दे अंदर चलते हैं, फिर उन्हां चों अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो स्पीशीज आ जांदियां ने। ह्यूमनस एक स्पीशीज है, बट आप केड़े फाइलम च आ रहे हैं, आप केड़े फाइलम च आ गए, अपने कोल वी हैव इज द कॉर्डेटा, आप केड़े किंगडम दे अंडर आ, आप एनिमल किंगडम दे अंडर आ। क्लियर है बेटा जी। तो देखो कैटेगरी की है, जिन्ने भी दुनिया दे अंदर जीव ने, आपने उन्होंने छोटिया छोटिया कैटेगरीज दे अंदर कैटेगराइज करता। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंज, पर दुनिया दे अंदर जीव तो बहुत ने ना, तो मोनरा दे अंदर ही पता नहीं किन्ने जीव आ जाएंगे, फिर उसके बाद किन्ने ही जीव अपने कोल प्लांट्स दे अंदर आ गए, किन्ने ही जीव अपने कोल फंजाई दे अंदर आ गए। आप उन्होंने सारियां नूं किन्नियां कैटेगरी, किन्ने किंगडम्स दे अंदर डिवाइड किया, 5। तो किंगडम एक वो चीज होगी जिहदे अंदर सिमिलैरिटीज ने जिहड़ियां ਉਹ डिक्रीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ बहुत ज़्यादा similarities होंगी। As we move up from the species to kingdom, similarities will decrease, and as we move down from the kingdom to species, similarities will increase, ठीक है। तो उन्होंने कहते हैं हायरार्की। हायरार्की का ऑर्डर है डाउन टू अप एंड अप टू डाउन। डाउन टू अप जाओगे, किंगडम तक जाओगे तो सिमिलैरिटी। हुण आपां अहीं कहिए कि मैं ह्यूमन और पॉरीफेरस, आप दोनों किंगडम एनीमेलिया जा, कि मेरे कोई फीचर पॉरीफेर नाल मैच हो रहे हैं, बट स्टिल कुछ फीचर्स एवें दे ने कि उन्होंने कोल टिशू, अपने कोल टिशू लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कोल मल्टी सैलुलर बॉडी है, जिदे करके उन्होंने आप किहड़ी कैटेगरी दे अंदर रखिया, एनीमल दी कैटेगरी दे अंदर रखिया। क्लियर। हुण एल्गी भी प्लांटे दे अंदर आ रहे हैं, प्लस अपने कोल एंजियोस्पर्म भी प्लांटे दे अंदर है। दोनों दे फीचर्स सिमिलर होणगे ना, बट जो एंजियोस्पर्म दे नाल मिलणगे वो फीचर्स ज़्यादा होणगे। एंजियोस्पर्म दे एल्गी दे नाल फीचर्स ने वो मिलणगे तो सही, बट इन्ने लैवल दे अंदर नहीं मिलणगे, ठीक है। तो अपने कोल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की हुंदियां ने बेटे, किसी भी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स नूं उन्हां दे ग्रुप्स दे अंदर प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड एज द कैटेगरी। एंड टैक्सॉन की है, टैक्सॉन एक जनरल नेम है। जिवें मैं कहना इंसेक्ट्स वो एक टैक्सॉन है, बर्ड्स वो एक टैक्सॉन है, पर बर्ड्स दे अंदर भी तो बहुत तरह के बर्ड्स आ जाएंगे ना, तो किहड़ी कैटेगरी नूं बिलोंग करदे हो, फाइलम च ने, किंगडम किहड़े किंगडम च ने, उन्हां दा ऑर्डर की है, क्लास है, की चीज है, दैट इज द आपां जनरल टर्म यूज करनी है तो टैक्सॉन है।
बट अपने एक पूरी कैटेगरी ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। मेजर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर अपने को बेटे वी हैव इज द 7 मेजर कैटेगरीज, 7 मेजर कैटेगरीज। देखो तुसी क्लास 9th के अंदर रट्टा मारिया होना है, हुण भी वही सेम है। कुछ निमोनिक्स होंगे ने, वो निमोनिक्स के अकॉर्डिंग याद कर लियो या मैं थोनू हुणे दसूंगी ओदे अकॉर्डिंग याद कर लियो। वी हैव सब तो पहले की आ गया किंगडम, दूसरे नंबर पे की आ गया फाइलम, फिर उस तो बाद अपने को ना COF क्लास ऑर्डर फैमिली, क्लास ऑर्डर फैमिली, फिर की आ गया जीनस, लास्ट की आ गया स्पीशीज, 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, as इनको कहते हैं hierarchical order, as we move from species to kingdom similarities between the organisms will decrease। ठीक है, as we move down kingdom ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਰੀਫਰ ਦੀ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੀਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਬਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, पर जिमें जिमें ਆਪਾਂ नीचे नीचे आई जावांगे उस तो बाद बाकी फाइलम्स ਨੂੰ फाइलम क्लासेस ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, स्पीशीज तक ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ स्पीशीज ਦੇ ਪੋਰੀਫੈਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਰੀਫੈਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰੀਫੈਰਸ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਉਹ ਤਾਂ स्पीशीज ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਚ ਫੀਚਰਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੈਸ অর नो? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੈਵ ਇਸ as we this is hierarchical order, kingdom ਤੋਂ species ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ similar characters ਨੇ ਉਹ similar features will increase, or as we move from the species to kingdom the similar characters will decrease। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ keep pots clean otherwise family gets sick। keep pots clean otherwise family gets sick। बट निमोनिक्स मेरा एक ट्रिक है, एक ट्रिक नहीं कह सकते, निमोनिक्स उदों ही याद करने चाहिए ने ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੀ याद आए भी ये ऑर्डर है। जे ਤੁਹਾਡੇ दिमाग के अंदर अदरवाइज तो ऑर्डर नहीं आ रहा, अदरवाइज तो ऑर्डर नहीं आ रहा तो निमोनिक याद नहीं करना। क्लियर? हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होंदी है, तो निमोनिक्स वो बच्चे ही याद करनगे जिन्होंने मैं अदरवाइज बोलना तो उन्होंने ऑर्डर याद आए, क्लीन बोलना तो क्लास याद आए। जे क्लीन बोल के क्लीन ही याद रहता, क्लास याद ही नहीं आता तो याद ना करियो। दूसरे बच्चे जेडे निमोनिक्स नाल नहीं लर्न कर सकते इस ऑर्डर नू, वो की याद करेंगे किंगडम फाइलम। पता ही है किंगडम तो छोटी कैटेगरी की है, फाइलम किंगडम फाइलम, नीचो दी आ जाओ स्पीशीज जीनस। हुणे आपां बायनोमियल नोमेनक्लेचर च की याद कीता सी कि पहले जीनस है फिर स्पीशीज है, जीनस स्पीशीज ये तो जनरली सब नूं याद हो जाता है क्योंकि आपां किंगडम एनिमेलिया भी करांगे उदों भी देखियो किंगडम फाइलम बार बार यूज होगा। ठीक है, फिर जीनस स्पीशीज आपां कल दे बोली जा रहे हैं कि आपां ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे अंदर इनू यूज कीता सीगा। ठीक है, हुण की रह गया विच तीन तो चीज़ां रह गईयां याद करो, COF क्लास ऑर्डर फैमिली, किंगडम फाइलम, जीनस स्पीशीज एंड COF क्लास ऑर्डर एंड फैमिली। क्लियर? दैट्स ऑल। बस इन्ना ही तो याद करना है हायरार्कीयल ऑर्डर कि आप ऑर्गेनिजम्स नू उन्हां दी कैटेगरीज दे अंदर किवें पुट कर सकते हैं। हुण अपने कोल आ जाओ बेटे, हर एक दी अगर आप देखिए डेफिनेशन तो अपने कोल की आ जाता है बेटे, ऑब्लिगेट कैटेगरीज दे अंदर सब तो जिहड़ी छोटी इकाई है वो स्पीशीज है। आप इत्थों चलांगे, वी विल मूव फ्रॉम द स्पीशीज
ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਜੀਨਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਮੈਮਲ ਹੈ, ठीक है, फिर उसके बाद आप कहिए एलिफेंट भी मैमल है, ठीक है। वो दोनों ने मिलके की बना लिया? एक जीनस बना लिया, तो दैट इज जीनस। दो हुन अपने को जीनस मिलके की बनाएंगे? फैमिली बना देंगे। फैमिली मिलके की बनाऊगी? ऑर्डर बनाऊगी। ऑर्डर्स मिलके की बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। क्लासेस मिलके की बनाएंगी? फाइलम बना देंगे। क्लियर? फाइलम मिलके की बनाऊगा? किंगडम। क्लास 9th च अगर तुहानू याद है ਆਪਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੌਰਡੇਟਾ। ਕੌਰਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਰੈਪਟਾਈਲਸ, ਏਵਸ, ਮੈਮਲਸ, ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜਾਓਗੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਗਡਮ ਪਲਾਂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ दैट अपने को कैटेगरीज प्रेजेंट ने, यस और नो। ਤਾਂ अपने को स्पीशीज की है बेटे, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली जो आपस च ब्रीड कर सकन। देखो एक एलिफेंट भी मैमल है, ह्यूमन भी मैमल है, ठीक है, बट वो आपस च इंटरब्रीड नहीं कर सकते। तो ह्यूमन है जेड़ा ओदी अपनी एक स्पीशीज है, एलिफेंट दी अपनी स्पीशीज है, चाहे वो दोनों सेम किंगडम नो बिलोंग करते हैं। क्लियर है? तो दैट इज स्पीशीज की हो गया पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दा ग्रुप ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ? ਐਂਡ ਜੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅ ਜੀਨਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਹੁਣ फैमिली की डेफिनेशन की होगी? फैमिली इज द ग्रुप ऑफ द जीनस, ठीक है। तो सिमिलरली आप फर्दर मोर चली जावांगे, तो अपने को है जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज अलाइक इन द ब्रॉड फीचर्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली की है? फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनरा और जीनस। ऑर्डर की जिवें देखो फॉर एग्जांपल अपने को जीनस फैलिस है जेड़ा ओह है कैट्स दा। जीनस पैंथेरा है जेड़ा ओ किदा है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, ओ सारे फैमिली किदे अंदर आ जांदे ने? फैलिडी दे अंदर आ जांदे है। क्लियर है? लायन डिफरेंट है, टाइगर डिफरेंट है, बट आप पैंथेरा वर्ड यूज कर लेने हैं ना उन्हां लई, तां पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस, तो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर की हो गया बेटे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्लास की है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फाइला की है? फाइलम की है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल क्लासेस। किंगडम की है? हायर ऑर्डर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? एंड वन मोर थिंग, फाइलम एनिमल्स ले यूज करते हैं आपां, एंड प्लांट दी जदों आपां क्लासिफिकेशन करनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ फाइलम ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ यूज करांगे? वर्ड डिवीजन। प्लांट्स दे अंदर वर्ड यूज होंदा डिवीजन, फाइलम नहीं यूज होंदा। एंड एनिमल्स दे लई केड़ा वर्ड यूज करते हैं आपां? फाइलम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है बेटा जी, तो याद रखना है। उस तो बाद आ गया बेटे हायरार्की। ये मैं तुहानू पहले ही दसता, हायरार्की दा मतलब की है एज वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज और एज वी मूव फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम। तो जेड़े अपने करेक्टर्स ने किंगडम तो स्पीशीज वाल आउंगे, तो करेक्टर्स ने जेड़े सिमिलर करेक्टर्स ने वो इंक्रीज होंगे। एज वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम सिमिलर करेक्टर्स डिक्रीज होंगे। दैट इज हायरार्की। हायरार्की हुंदा है हाउ वी आर मूविंग, नीचों दी ऊपर जा रहे हो कि ऊपरों दी नीचे आ रहे हो, दैट इज हायरार्की। ऑर्डर किसी भी चीज का तुसीं ओनू घटदे क्रम च रखिया होया है कि ओनू वधदे क्रम च रखिया होया है, दैट इज हायरार्की। उस तो बाद आ जाओ बेटे यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स। हुण आपां कल परसों दे पढ़ रहे हां सिस्टमैटिक्स आपां ने ओहदे अंदर नॉमनक्लेचर पढ़िया, क्लासिफिकेशन पढ़ी, टेक्सोनमी पढ़ी, ठीक है। तो हुण आपां नूं ओहदा फायदा की है, यूटिलिटी की है? सिंपल है बेटे, दैट इज यूज्ड बाय द एकेडमिक, दैट इज यूज्ड फॉर एकेडमिक
ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, COVID-19 ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ RNA ਹੈ, DNA ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ these are the classification features which helps us to identify the organisms। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ organisms ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੋਸਿਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਇਨ ਦ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਇਵਨ ਇਨ ਦ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਅਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਰੂਲਸ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਦ ਰੂਲਸ ਜੋ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਓਨਲੀ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਲ ਏਡਸ। ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਲ ਏਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਲ ਏਡਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕਲ ਏਡਸ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨਸ ਨੇ, ਹਾਰਬੇਰੀਅਮਸ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਨੇ, ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਡਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸੀਮਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਡੈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਏਡਸ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਡ organism ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਹੋਏ, such aids are called as the taxonomical aids। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट एड है बेटे हर्बेरियम। फर्स्ट एड इज हर्बेरियम। फर्स्ट इज हर्बेरियम की होंगे बेटे कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड, ड्राइड, preserved plants mounted on a paper sheets, properly labeled, systematically arranged and available for reference or study। हर्बेरियम एक वो जगह है जिथे किसी भी प्लांट दे जो भी अपने हर्बेरियम ने कलेक्ट किए हुए ने ड्राइड और प्रेस्ड सैंपल्स, जिवें तुसीं देखो छोटे बच्चों नूं जनरली स्कूल्स के अंदर मिलते हैं ना मॉडल्स, जून दी वेकेशंस के अंदर अगर तुहानूं रिमेंबर होए तो तुहाडे टीचर्स कहंदे सीगे कि 5 प्लांट्स के लीव्स नूं कलैक्ट करो, अपनी फाइल दे उपर पेस्ट करो, उन्हां दा नाम की है, तुसीं किन्नी तरीक नूं इहनूं प्लक कीता सीगा, ਉਹ पूरी डिटेलिंग लिखो। तो दैट इज द सॉर्ट ऑफ हर्बेरियम ਦਾ ਇੱਕ कह लो कि एक तरह ਦਾ नमूना कह लो कि ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ प्रेजेंट कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम इज एक्चुअली अ बिग प्लेस जिहदे अंदर बहुत सारे प्लांट्स दे ओमे दे स्पेसिमन्स ड्राइड फॉर्म दे अंदर, प्रेस्ड फॉर्म दे अंदर पए होणगे। ओदे ऊपर मान लो आ मेरे कोल एक पेपर है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ,
ठीक है, किवें किन्नी तरीक नूं आया सीगा, मतलब ਉਹਦੀ almost all the details are present in this section of the detail। ठीक है, तो अपने कोल हरबेरियम्स कित्थे कित्थे ने बेटे? म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस, जिथे आई थिंक 10 lakh ਦੇ अराउंड स्पेसिमन प्रेजेंट है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, ठीक है, एंड वी हैव इज द न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन, वी हैव इज द ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री लंडन। इस तो इलावा इंडिया के अंदर ने नैशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। इस तो इलावा वी हैव इज हार्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो ये अपने हार्बेरियम्स इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज के ने। तो इन्हों का रोल की है, आप सेम है, आप अपने प्लांट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप उन्होंने स्टडी कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट ने उन्होंने स्टडी करना है तो यू कैन स्टडी दैट, ठीक है, और रिसर्च के अंदर हेल्प करते हैं। इन्हों किवें बनाया जाता है, किवें बनाया जाऊगा? ओबवियसली देखो, अपने को 2 शीट्स होंगियां लकड़ दियां, 2 वुडन ब्लॉक्स होंगे ने, उन्होंने अंदर तुसी अपना जिहड़ा स्पेसीमन है, प्लांट है, उन्होंने रख दिंदे हो। फिर साइड्स ते पेज होंगे ने, वो कसे जाते हैं एंड देन तुसी उन्होंने पेस्ट करते हो, ठीक है। सम जिहड़ा है पेपर लैके उहदे उपर रख के 2 वुडन ब्लॉक्स के अंदर उन्होंने रख देंगे एंड प्रैस कर देंगे ने, ठीक है। फिर जो ड्राई हो जाता है तो उन्होंने आप जो भी फ्रेम करना होंगे आप उहदी फ्रेमिंग करांगे। नैक्सट है बेटे बोटेनिकल गार्डन। तो ये वो जगह है जिथे जीवित प्लांट्स दी स्टडी की जाती है। जनरली बोटेनिकल गार्डन्स स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी होंगे ने, तो दे आर द बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन एक वो जगह है बेटे जिथे प्लांट्स ने जिहड़े उन्होंने इन दी फॉर्म ऑफ फॉर द साइंटिफिक स्टडी जिहड़ियां गवर्नमेंट, सैमी गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने मेनटेन कर दिया ने, जिथे लिविंग प्लांट्स के सैंपल्स ने जिहड़े वो प्लेस्ड होन। तो वी हैव इज एग्जाम्पल्स आर न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन USA, इंडिया के अंदर है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता। रोल्स सेम रहनगे, रोल्स ने जिहड़े बेटे पब्लिक सर्विसेज दे लई है। वी हैव इज कुछ एस्थेटिक स्टडीज ने, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने किसी प्लांट को स्टडी करना है तो यू कैन मूव ओवर देयर। फिर अपने को है बेटे जूलॉजिकल पार्क्स या जूलॉजिकल म्यूजियम। जूलॉजिकल पार्क देखो, एडवांटेजेस तो सब दे सेम ही होंगे ना, सबनों स्टडी लई यूज किया जाता है, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हो सकते हैं जिन्हों की एस्थेटिक वैल्यूज होन, पूजन योग्य जिहड़े प्लांट्स होंगे ने वो होन, या कईयां दी मेडिसिनल वैल्यूज होन, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क जिवें अपना छतबीर हो गया, अपने नज़दीक है चंडीगढ़ को, ठीक है, तो दैट इज जूलॉजिकल पार्क जिथे एनिमल्स नूं लिविंग फॉर्म के अंदर प्लेस किया जाए, ठीक है। तो दैट इज द जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क। और वी हैव अ जूलॉजिकल म्यूजियम आल्सो। म्यूजियम हुंदे बेटे जिथे डेड फॉर्म ऑफ द एनिमल्स नूं रखिया जाता है, तो वो म्यूजियम हुंदा है। म्यूजियम तुसी सिर्फ म्यूजियम भी लिख सकते हो, म्यूजियम। अगर जूलॉजिकल म्यूजियम है तो दैट इज रिलेटेड टू द एनिमल, ठीक है, डेड एनिमल दे क्रिएशंस नूं रखिया जाए तो दैट इज द जूलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। जूलॉजिकल म्यूजियम 3 तरह के होंगे ने। स्मॉल म्यूजियम हर स्कूल कॉलेज भी हो सकता है, हर डिपार्टमेंट। मीडियम म्यूजियम जिथे कोई देखन आ रहा होए बाहरों दी भी। लार्ज म्यूजियम जो कि कंट्री लेवल ते होए, ठीक है। तो वी हैव इज द जिथे एनिमल दे हस्क्स, जिवें एनिमल दे एलीफेंट दे टस्क्स ने जिहड़े लॉन्ग लॉन्ग टूथ ने, जिवें स्कूल्स के अंदर जनरली स्कैलेटन्स ने जिहड़े वो पए हुंदे ने, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल जूलॉजिकल म्यूजियम। अगर एनिमल ह्यूमन दे स्कैलेटन दे नाल कुछ होर एनिमल्स दे स्कैलेटन्स भी ने ਤਾਂ that will become the zoological museum। zoological park ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, as I told you earlier, ਛਤਬੀਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ living animals ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ zoological park ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ keys ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। keys ਬੇਟੇ as I told you earlier, biological classification ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ characters ਦਾ ਇੱਕ group ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ characters ਦੀ list ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ organism ਮਿਲਿਆ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, we have is suppose ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈ does the animal have external ears, ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ yes or no। ਜੇ ਤਾਂ yes ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ no ਤਾਂ ਫਿਰ go to the option 3। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ does animal fly, ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ I'll move on to the next and in the last I'll find कि वो जीव मेरा केड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो केड़ी कैटेगरी दे अंदर प्लेस होना चाहिए। क्लियर? So बेटे that's all about your first chapter the living world। this was the last lecture। 3 लेक्चर ही मैं 2 ਤੋਂ 3 ਲੈਕਚਰ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ, that is why। otherwise ਆਪਾਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਦੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, but I extended that to the 30 to 35 minutes in 3 lectures। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਸੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਜੋ ਬਾਇਓ ਦਾ ਕੋਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 3। अगर किसी का कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, यू कैन ड्रॉप द मैसेज इन द मैसेज बॉक्स।